हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, डिवाइडर से टकराई गाड़ी, हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। बिहार के मधुबनी में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प, बचाव में पुलिस ने कई राउंड फायरिंग कर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले, अन्य जिलों में विवादों के बीच सुरुद्दीनपुर में तस्वीरें हुई है वायरल, प्रशासन ने जांच शुरू की। यूपी के सहारनपुर में दुकान के अंदर घुसकर दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट, घटना का वीडियो वायरल। राजस्थान के कोटपुतली में भीषण सड़क हादसा, हादसे में महिला की मौत हुई, घटना का सीसीटीवी आया सामने। मुजफ्फरपुर में हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो के में सरेआम पिस्टल लहराता दिखाई युवक। सहारनपुर में देवबंद पुलिस ने 7 मंजिलों को किया है गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए सभी आरोपी। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और बड़ी कामयाबी, बब्बर खालसा के आतंकी परमिंदर सिंह और पिंडी भारत लाया गया। एनएसए के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक जोधपुर जेल शिफ्ट किया गया, हाई सिक्योरिटी वार्ड में सीसीटीवी में से 24 घंटे होगी निगरानी। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल, हिंसा के बाद 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, पर 50 हिरासत। शहबाज शरीफ के यूएन में भारत पर झूठे आरोप लगाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, भारत ने यूएन में कहा पाकिस्तान दशकों से आतंकी कैंप चला रहा है, पाकिस्तान का ड्रामा और झूठ अब नहीं चल सकता। यूएन में भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तान की लताड़ लगाई, भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी से नहीं झुकेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पाकिस्तान को सबक सिखाने पर पीएम मोदी को बधाई दी, कहा सच्ची ताकत और चरित्र का दिखावा नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 50 साल तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, राहुल प्रियंका ने महिलाओं को छला। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में स्कूली छात्र की हत्या की खबर, स्कूली बच्चों से विवाद के बाद बाहरी लड़कों ने छात्र से की थी मारपीट। उत्तर प्रदेश के एटा में चोरों ने देशी शराब के ठेके पर किया हादसा, वारदात का सीसीटीवी आया सामने। राजस्थान के टोंक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बस का निरीक्षण किया, बस में सवार डिप्टी सीएम को पहचान नहीं पाया कंडक्टर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक की टक्कर से प्राइमरी टीचर की मौत, 7 साल का बेटा घायल, हादसा सीसीटीवी में कैद। पुणे की मार्वल आइडियल सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर भीषण आग की खबर, आग पर पाया गया काबू। जोधपुर में आवारा सांड के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी, एक महिला और एक पुरुष पर भेड़िए ने हमला किया, भेड़िए के हमलों में अब तक 4 मासूम की हो चुकी है मौत, दर्जन भर हुए हैं जख्मी। अजमेर में सड़क पर स्टंट का वीडियो वायरल, पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर से की युवक की पहचान, किया चालान। पटना में फ्लैट के अंदर गन फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, 4 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 58 जिंदा कारतूस जब्त, 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राजौरी गार्डन इलाके में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, मेरठ गुरुग्राम गाजियाबाद से मंगाए गए थे पटाखे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शातिर चोर और पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी के बरेली में हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया, तौकीर रजा से पूछताछ कर रही पुलिस। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्कूली बच्ची को बचाते वक्त वीडियो हुए दुर्घटना के शिकार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तंज, बोले बिहार के लोग पीएम मोदी नीतीश के साथ को जानते हैं, राहुल को नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश की तारीफ की, बोले बिहार में डबल इंजन की सरकार, केंद्र का मिल रहा है पूरा सहयोग। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में गर्म दूध के बर्तन में गिरने से 16 महीने की बच्ची की मौत, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हरियाणा के पानीपत में 40 साल पुरानी फैक्ट्री पर आधी रात को चला बुलडोजर, प्रशासन और फैक्ट्री मालिक के बीच तीखी बहस। यूपी बिहार के गैंगस्टर मनीष कुशवाहा को एसटीएफ ने बिहार के सिवान से पकड़ा, हत्या, बमबाजी, पुलिस मुठभेड़ समेत 28 मामलों में वांटेड। मध्य प्रदेश के मंडला में NH-30 पर भीषण हादसा, ट्रक और ट्रोले की आमने सामने की टक्कर में एक शख्स की मौत, 2 जख्मी। बुलंदशहर में पुल के नीचे मिला नाबालिग बच्ची का शव, पिता पर हत्या के बाद शव फेंकने का आरोप। हरियाणा के करनाल में पेट्रोल पंप का घोटाला, 70 लीटर की टंकी में 77 लीटर का खेल, पुलिस जांच में निकला सिर्फ 57 लीटर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बारात पर हुआ हमला, दूल्हे की हालत गंभीर, 6 आरोपियों पर नामजद FIR। गुजरात के बारडोली में नवरात्रि का जश्न, बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन जानकी बोदीवाला ने उत्सव में शिरकत की। गुजरात के राजकोट में 60 साल पुरानी गरबा परंपरा का निर्वहन, राजशाही काल से चली आ रही है परंपरा। कन्नौज में महिला की हत्या और लूट के मामले में मुठभेड़ के बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार, आरोपी पर पहले से दर्ज है 19 मुकदमे। रोजगार पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा कृषि के बाद MSME रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 1 लाख रुपए का इनामी जुबैर हुआ ढेर, गोरखपुर में दीपक गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी था जुबैर पर दर्ज थे 17 मुकदमे। मुजफ्फरनगर में पॉक्सो केस में जेल गए वृद्ध के पक्ष में पहुंचा आधा मोहल्ला, लोगों ने झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग की। तेलंगाना में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, भारी बारिश से मूसी नदी में उफान आया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम और पुलिस बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश सुहेल के पैर में लगी गोली। महोबा में बेटों ने लिया 9 साल पहले हुई पिता की हत्या का बदला, पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, पर्यटकों और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, ड्रोन से भी हो रही निगरानी। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में गरबा पंडालों में श्री बालवीर हनुमान भक्त मंडल के पंडाल में लव जिहाद के खिलाफ संदेश वाले पोस्टर, महिलाओं और युवतियों से सावधानी बरतने की अपील की।
बहराइच में एसएसबी ने काठमांडू जेल से फरार कैदी को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद नेपाल पुलिस को सौंपा। तेजस्वी यादव का जेडीयू पर तंज, कहा लोगों को जेडीयू से हो रहा है मोहभंग, जेडीयू का नहीं है कोई भविष्य। दिल्ली में पानी के लिए बिलों पर बड़ा फैसला, लेट पेमेंट सरचार्ज होगा माफ, अवैध कनेक्शन होंगे वैध। पीएम मोदी का ओडिशा दौरा, झारसुगुड़ा में करेंगे 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन, 97,000 से ज्यादा स्वदेशी 4G टावर का भी करेंगे उद्घाटन। गुरुग्राम में महिला के साथ अश्लील चैट करने वाला कांस्टेबल सस्पेंड, महिला की शिकायत पर एक्शन। पटना में शाह ने बीजेपी नेताओं को दिया विनिंग फॉर्मूला, बोले गुटबाजी छोड़िए, कौन क्या है भूलिए, कार्यकर्ता बनकर चुनाव में लगिए। शामली मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश अजय और पाठा के पैर में लगी गोली, आरोपी पर दर्जन छेड़छाड़ सहित आधा दर्जन के। प्रतापगढ़ में पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। चंदौली में गौ तस्करों पर पुलिस का एक्शन, भागने की कोशिश कर रहा है गौ तस्कर, गोली लगने से घायल। बिजनौर में मुठभेड़ के दौरान बदमाश अजीम जख्मी हुआ, आरोपी पर दर्ज है लूट चोरी समेत कई मामले। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी अपराधी जुबैर हुआ ढेर, गोरखपुर में गौ तस्करी का है आरोप। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन हुआ तेज, विदेश में बैठे गैंगस्टर और दिशा पाटनी केस के मास्टरमाइंड जल्द लाए जाएंगे भारत। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली आश्रम केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज। दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस उत्तराखंड हरियाणा समेत कई राज्यों में तलाश कर रही। अमृतसर में बीएसएफ का बड़ा एक्शन, अमृतसर सीमा पर 3 किलो हेरोइन के साथ एक पिस्तौल बरामद। यूपी के मऊ में आई लव मोहम्मद का एक समुदाय के लोगों से निकाला जुलूस, पुलिस की सख्ती से लोग हुए थे तरबतर। चंदौली में कूड़ा बाजार के पास मुस्लिम बहुल इलाके में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक बड़ा बैनर लगाने से तनाव हुआ, मौके पर पुलिस की तैनाती। बिहार के ररिया में आई लव मोहम्मद पर मचा बवाल, आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर हुआ हंगामा, शांति समिति की बैठक के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कासगंज के गंज डुंडवारा में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर विवाद हुआ, सड़कों पर उतरे लोग, मौके पर पुलिस बल की तैनाती। पाकिस्तान के पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करते हुए एक बार फिर आए नजर, बोले अगर समय रहते ट्रंप कोशिश नहीं करते तो पूरे दक्षिण एशिया में बड़ा युद्ध होता, जिसका नतीजा भयंकर होता। न्यूयॉर्क में बौखलाया आतंकिस्तान का नया झूठ, पाकिस्तानी पीएम शहबाज बोले हम क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को हरा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा नाटक किया। पीएम सीएम सौगात पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, सीधे महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि भेजे जाने ऐतिहासिक कदम। असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 25 सितंबर को सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को किया गिरफ्तार, शेखर जुबिन के साथ सिंगापुर की यॉट वाले ट्रिप का हिस्सा थे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल दौरे पर रहेंगे, माता अमृतानंदमयी की 72वीं जयंती समारोह में होंगे शामिल, बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अंडमान के पास समंदर में मिला प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्सपोज कर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान से कांग्रेस में नाराजगी, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के घर का घेराव किया। यूएनजीए में पाकिस्तान ने उठाया पहलगाम का मुद्दा, भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दावों को झूठ का पुलिंदा बताया, आज राइट ऑफ रिप्लाई के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा में जवाब भारत ने दिया। फराह खान ने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम करने को लेकर कसा तंज, कुक दिलीप संग उड़ाया मजाक। गुजरात के भरूच में हॉस्टल ग्राउंड पर भव्य गरबा महोत्सव, पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजन किया ये कार्यक्रम। गुजरात के सूरत में गरबा महोत्सव के दौरान हाईटेक निगरानी, पुलिस ने पहली बार एआई सिस्टम से संभाली 15 बड़े डोम्स की सुरक्षा। गुजरात के छोटा उदयपुर में बोदेली की शिवरंजनी स्कूल की प्रतिभाशाली बालिकाओं ने पेश किया भरतनाट्यम नृत्य, मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोहा। दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल गरबा फेस्टिवल 2025 की शुरुआत, एक साथ देखा उत्सव, कूटनीतिक और वैश्विक सहभागिता का मिलन, कई देशों के राजनयिक राजदूतों ने गरबा में लिया हिस्सा। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए पंडालों का उद्घाटन, कई जगह फूलों और शीशों से बनाए गए हैं भव्य पंडाल, हर तरफ मां दुर्गा की छवि। कोलकाता में जगह जगह थीम पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल, काल्पनिक तानाशाह हीरक रानी की थीम पर बना भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। पंजाब के अमृतसर के गांव मुजफ्फरपुरा में बाढ़ पीड़ितों की मदद, पीड़ितों को बनाकर दिए गए 2 मकान, अभी 100 और घर बनाकर देगा कोलगीधर ट्रस्ट। फिलीपींस में नए समुद्री तूफान बुआलोई का कहर, कई इलाकों में भीषण बाढ़, अब तक 10 की मौत। भूटान ने भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन कर दिया है, भूटान के पीएम ने यूएनजीए में किया समर्थन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शेख हसीना के समर्थकों ने यूएनजीए मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की। बहुत जल्द खत्म हो सकता है गाजा युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर से दावा करते हुए नजर आए, बोले बंधकों की वापसी के लिए अमेरिका इजरायल और हमास के बीच समझौता कराने की बेहद करी। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में इजरायल के पीएम नेतन्याहू का भाषण, विरोध कई देशों के राजनयिकों ने किया नेतन्याहू का बॉयकॉट, तो बालकनी में बैठे लोगों ने नेतन्याहू के समर्थन में बजाई तालियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन मीर जाफर, सीमा पार मिसाइल टेस्ट की जानकारी लीक करने वाले जासूसों पर शिकंजा, जैसलमेर से आईएसआई एजेंट हनीफ खान गिरफ्तार, डीआरडीओ और सरकारी तंत्र में घुसे गद्दारों की पहचान हुई तेज।
ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा में नया आतंकी अड्डा बना रहा है लश्कर तैयबा। अफगानिस्तान के बॉर्डर से 47 किलोमीटर दूर बन रहा मरकज जिहाद ए अक्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई ने जैश हिजबुल के साथ मिलकर शिफ्ट किया नेटवर्क। शिल्पा को राज कुंद्रा से नहीं मिले 15 करोड़ रुपए। एक्ट्रेस के वकील बोले खबरें झूठी हैं, इमेज खराब करने के लिए फैलाई गई है अफवाहें। मीडिया के सामने संजय कपूर की संपत्ति का खुलासा नहीं करेंगी प्रिया सचदेव। फैसले से करिश्मा के बच्चे भी राजी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की प्रॉपर्टी की सूची सील कवर में जमा करने की अनुमति दी। इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में अनुपमा ने बाजी मारी। रूपाली गांगुली का शो अनुपमा एक बार फिर से नंबर 1 स्पॉट पर काबिज। स्मृति ईरानी का असली लड़कियों की सास भी कभी बहू थी नंबर 2 पर खिसक गया। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े मानहानि केस में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को लगा झटका। अदालत ने समीर वानखेड़े से अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट ने फरहाना भट्ट को अपना अगला कैप्टन बनाया। हार के बाद गौरव खन्ना जज्बाती हो गए और घर वालों के फैसले पर सवाल उठाए। बड़े स्केल पर बनाई जाएगी सोहम शाह की अपकमिंग फिल्म तुंबड़ 2। 150 करोड़ रुपए रखा गया बजट। एशिया कप के सुपर 4 राउंड के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में श्रीलंका को धूल चटा दी। भारत के 202 रनों के जवाब में श्रीलंका ने पारी की आखिरी गेंद पर मैच को किया टाई। अब फाइनल में कल टीम इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशिया कप के मैच के बाद बयान देने के लिए आईसीसी ने दोषी माना। मैच फीस का 30% जुर्माना लगा। बिहार के गोपालगंज में रास्ते के विवाद को लेकर युवक की पिटाई। इलाज के दौरान युवक की मौत।